हाय गाइस, वेलकम टू ITI टीचिंग। आप डिस्कस करने वाले हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में डील के जितने भी पार्ट थे उसको हमने डिस्कस करके बताए थे आपको, और डील के जितने पॉइंट्स हैं हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पूरे अच्छे तरीके से डील के बारे में एक्सप्लेन करके बताया है और अच्छे से समझा दिया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत अगर डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में हम फिर से अगर कुछ ऐसा लगेगा तो आपको बता सकते हैं। आज हम फिर से आपको वर्क होल्डिंग डिवाइस यानी कि जो ड्रिल को पकड़ने के साधन है और कार्य को बांधने के साधन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम जानते हैं ड्रिल होल्डिंग डिवाइस मतलब ड्रिल को जो पकड़ने के साधन हैं वो क्या क्या साधन है उसके बारे में समझते हैं। तो पहला मेरा साधन है आपका ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक। ड्रिल चक में हम क्या करेंगे, कैसे ड्रिल को बांधते हैं। जैसे कोई भी आप वर्क करते हैं जब इंजीनियरिंग क्षेत्र में जब वर्क करते हैं, कोई भी जॉब बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, किसी अगर मान लीजिए ड्रिल की बात कर दें, ड्रिल की, तो ड्रिल को क्या करेंगे, पहले हम पकड़ने के लिए क्या करेंगे, उसको हम एक साधन के माध्यम से उसको पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे। तो उसको होल्ड करने के लिए ये जो साधन है उसके बारे में आज हम बता रहे हैं आपको कि जैसे ड्रिल चक क्या करता है कि ड्रिल चक एक जो ड्रिल होता है उसमें जिसकी सैंक पैरेलल सैंक होती है, स्ट्रेट सैंक होती है, उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, ड्रिल चक का हम प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, ड्रिल चक जो ये 6 mm से 12 mm तक और 18 mm तक के साइज तक के क्या हैं, पैरेलल सैंक ड्रिल को क्लैंप कर पाते हैं। और इसके द्वारा क्या करते हैं कि इसके ऊपर यानी कि ये जो ड्रिल चक है हमारा, जो पैरेलल सैंक ड्रिल को क्लैंप करते हैं, इसके द्वारा बांध के हम ड्रिलिंग क्रिया पूरी करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे आपका ये पैरेलल सैंक को क्लाइंब कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ड्रिल को बांध रहे हैं, तो ड्रिल के जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमको टेपर सैंक ड्रिल को पकड़ना है तो उसके लिए कौन से साधन है, क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। जैसे स्लीव क्या करता है कि ये जो टेपर सैंक जो ड्रिल होते हैं उसको पकड़ने के लिए हम स्लीव का प्रयोग करते हैं। स्लीव का प्रयोग वहाँ करते हैं जैसे जहाँ पे आपका देखे होंगे आप लोग कि स्पेंडल यानी कि मशीन का स्पेंडल साइज जब बड़ा होता है तो हमको क्या करते हैं, स्लीव उस समय क्या करते हैं, स्लीव को हम लगा के क्या करते हैं, मशीन की स्पेंडल साइज जब बड़ा होता है तो उसमें क्या, और इसमें टेपर सैंक का ड्रिल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, तो उसमें हम उसको लगा के, स्लीव मतलब क्या होता है, एक तरह से जब साइज जब आपका ढीला हो गया, जब बोर साइज स्पेंडल का ढीला हो गया तो उसमें लगा के टाइट कर देते हैं। तो और उसके बाद हम अपना जो कार्य है स्लीव के द्वारा पूरा कर पाते हैं। तो स्लीव का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे स्पेंडल साइज बड़ा हो और उसका बोर साइज बड़ा हो, उसको हम टाइट करने के लिए स्लीव को लगा लेते हैं और इसमें टेपर सैंक को फिट कर पाते हैं। तो इसका चित्र आप लोग देख रहे होंगे कि स्लीव क्या है, और ड्रिल चक में कितने उसके कौन से ड्रिल क्लैंप किए जाते हैं, पैरेलल सैंक ड्रिल, उसका भी चित्र आप लोग देख रहे होंगे, तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉकेट क्या है, सॉकेट मतलब ये हो गया जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो जैसे आप मान लीजिए स्पेंडल, जैसे मैंने आपको बताया स्लीव के बारे में बता दिया। स्लीव में आपको मैं बताया था कि इसका जो साइज है, स्लीव का साइज में हमने आपको बता दिया था कि स्लीव में क्या करेंगे कि टेपर सैंक जो ड्रिल है उसको बांधने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बड़ा साइज था, बड़ा साइज जब हो रहा था तो उसमें क्या रहा, ढीला हो रहा था, तो इसमें हम लगा के क्या, स्लीव को लगा कर टाइट करके हम क्या कर रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं ड्रिल को। इसमें क्या होता है कि मशीन के स्पेंडल साइज बोर जो होते हैं छोटा होता है इस वाले सॉकेट में, तो इसको क्या करते हैं, और जो टेपर सैंक जो ड्रिल होते हैं उसके जो डायमीटर होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब मशीन का स्पेंडल साइज जब छोटा होता है तो इसमें हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं और सॉकेट को लगा के हम ड्रिल को क्लैंप कर पाते हैं। इसमें दो चीज़ में आपका कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन ज़्यादातर क्वेश्चन लड़के इसमें गलती कर देते हैं कि इसमें क्या होता है, पूछता है कि मशीन का स्पेंडल साइज जो होता है इसमें डायमीटर छोटा रहता है और जो टेपर सैंक ड्रिल का होता है इसमें बड़ा होता है, और इसमें क्या होता है, बड़ा होता है। स्पेंडल बोर इसमें क्या होता है, स्लीव वाले में बड़ा होता है। तो ये कंफ्यूजन आप लोग को दूर
करना पड़ेगा। अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो कंफ्यूजन दूर भी हो गया होगा और आप चित्र के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्रिल डिप्ट। ड्रिल डिप्ट क्या है उसके बारे में समझते हैं। ड्रिल मतलब जो ड्रिल डिप्ट मतलब एक होती है स्टील या माइल्ड स्टील की पत्ती होती है, वो भी टेपर में होती है। तो उसको क्या करते हैं, जब ड्रिल को जब हम क्लैम्प कर पाते हैं, टेपर सैंक ड्रिल को जब मशीन के स्पेंडल में क्लैम्प कर लेते हैं तो उसको निकालने के लिए ये एक स्टील की पत्ती होती है, इसको हम उसमें टेपर सैंक ड्रिल में क्या करते हैं, अगर मैंने स्पेंडल में अगर लगा दिया सपोर्ट दैट मार्कर और एक आपका कैप है, तो क्या करेंगे, अगर हम ड्रिल डिप के द्वारा हमको ये आपका ड्रिल है, ये सपोर्ट दैट ड्रिल है, ये आपका ड्रिल डिप्ट है। इसमें क्या करेंगे, अगर फिट है तो इसमें हम इस वाले भाग को ड्रिल डिप्ट को हम इसमें लगाएंगे और हल्का सा पुश करेंगे। हल्का सा चोट देने के बाद जो जब ये मेरा भाग जो है टेपर वाला है, इसमें जाके जब ये अंदर जैसे ही घुसता है तो जाने के बाद क्या होता है, जो टेपर सैंक वाला भाग उसमें क्या होता है, टेपर मतलब सेल्फ होल्डिंग डिवाइस होता है, मतलब जाके उसमें क्लैम्प हो जाता है, मोस्ट टेपर कटा होता है, तो अचानक सा ड्रिल गिर जाता है। तो ये क्या होता है, डिप्ट एक जो है ड्रिल डिप्ट है कि ड्रिल को निकालने के साधन है जब होल्ड हो जाते हैं टेपर सैंक ड्रिल। तो आपको ड्रिल डिप्ट समझ में आ गया होगा, इसके चित्र आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस, यानी कार्य पकड़ने के साधन। अभी आप तो जो समझ रहे थे ये ड्रिल को पकड़ रहे थे, ड्रिल को पकड़ रहे थे कि ड्रिल को कैसे पकड़ेंगे, कैसे मतलब पकड़ के हम होल्ड करके हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग क्रिया पूरी करेंगे। आप तो ड्रिल पकड़ लिए, आप समझते हैं कार्य को कैसे होल्ड करेंगे। कार्य को कैसे होल्ड करेंगे उसके बारे में समझते हैं कि कार्य को कैसे होल्ड करने के लिए उसके क्या क्या डिवाइस हैं। डिवाइस मतलब साधन, किस प्रकार से हम उसको होल्ड कर सकते हैं। तो पहला आपका डिवाइस है, देख रहे होंगे प्लेन मशीन वाइस, और दूसरा आपका है सिवल बेस मशीन वाइस, और तीसरा आपका यूनिवर्सल मशीन वाइस। इतने प्रकार के क्या है डिवाइस है आपके कि कार्य को कैसे पकड़ सकते हैं। जैसे कार्य मतलब जॉब को, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई जॉब आपको बनाना है तो पहले आप उसको क्लैम्प करेंगे, तभी तो आप उसको नेक्स्ट प्रोसीजर से नया ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए साधन क्या है मेरे पास, उस साधन के बारे में जानना है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, चित्र भी दिखाऊंगा। जैसे आपका सर्वप्रथम है, देख रहे हैं प्लेन मशीन वाइस। प्लेन मशीन वाइस क्या होता है, प्लेन मशीन वाइस एक प्रकार का वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, किसी जॉब को क्लैम्प कर पाते हैं। इसमें सीधा सीधा क्या होता है कि प्लेन मशीन वाइस क्या होता है, किसी जॉब को आप रख दिए और उसमें वाइस होता है, एक फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है, दोनों के बीच में जॉब को हम क्लैम्प कर दिए और उसको हैंडल के द्वारा टाइट करके हम क्या करते हैं, जॉब को होल्ड कर पाते हैं। आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। नेक्स्ट समझते हैं सिवल बेस मशीन वाइस। ये भी प्लेन मशीन वाइस की तरह ही होता है। होता क्या है, इसका जो बेस होता है, बेस इसका रोटरी मोशन में यानी गोल मोशन में होता है। इसको क्या करते हैं, हम इसको बेस को चारों तरफ यानी सिवल मतलब चारों तरफ क्या करते हैं, घुमा सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं, और जॉब को हम किसी भी दिशा में मोड़ के हम क्या करते हैं, ऑपरेशन क्रिया को पूरी कर सकते हैं। इसमें सिवल बेस होता है। शब्द से कुछ चीज़ें टेक्निकल के पता चलते हैं जिसको आप आसानी से समझ के अपना कंफ्यूजन और आसानी से भाषा में समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं यूनिवर्सल मशीन वाइस। यूनिवर्सल मतलब होता है कि आपका चारों तरफ घूम भी रहा है और उसको क्या करते हैं, अप डाउन यानी झुका भी सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, सिवल बेस की तरह होता है। उसको चारों तरफ क्या कर देंगे, 360 डिग्री में क्या करेंगे, रोटरी मोशन में घुमा सकते हैं और उसको टिल्ड भी कर सकते हैं, झुका भी सकते हैं। यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल भी क्या होता है, सिवल बेस मशीन वाइस की तरह होता है, और इसकी अपेक्षा क्या कर सकते हैं, इसको हम किसी भी एंगल में प्रोवाइड करके हम जॉब को आसानी से मूव करके हम उसमें होल्डिंग डिवाइस को पूरा करके अपना नेक्स्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट समझते हैं कि और क्या कार्य पकड़ने के साधन है आपके। क्लैम्प्स, ये लोग क्लैम्प्स देख रहे हैं। क्लैम्प क्या करता है, जब हम क्या करते हैं, एक या एक से अधिक जॉब को दो मैचिंग करके पकड़ना होता है तो वहाँ पर हम क्लैम्प का प्रयोग करते हैं। क्लैम्प ऐसे होता है, सी आकार का होता है क्लैम्प, सी आकार का क्लैम्प होता है। इसमें क्या करते हैं, आपको बता दूं, इस प्रकार की दो इसमें लगे रहते हैं, यहाँ पे स्क्रू रॉड लगे रहते हैं,
यहाँ पे 2 स्क्रू रॉड लगे रहते हैं। इस प्रकार के होते हैं चित्र में। क्या करते हैं कि हम जब क्लैंप यानी कि 2 या 2 से अधिक जाप को जब हम होल्ड कर पाते हैं इसमें, तो आसानी से होल्ड करके हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग क्रिया और जो भी आपको ऑपरेशन करना है क्या करते हैं, कार्य को पकड़ सकते हैं, यानी वर्क को होल्ड कर सकते हैं। तो ये डिवाइस हैं पकड़ने के लिए। आगे नेक्स्ट समझते हैं स्टेप क्लैंप। स्टेप ब्लॉक क्या होता है? स्टेप ब्लॉक, स्टेप ब्लॉक के बारे में बता रहा है। स्टेप ब्लॉक मतलब आप समझिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जैसे आपका एक ये ब्लॉक हो गया, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये स्टेप ब्लॉक हैं। जैसे हमको कोई भी वर्क को होल्ड करना है, मान लो सपोर्ट दैट हमने एक वर्क लिया, एक क्या लिया, अपना सिलिंड्रिकल जॉब लिया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बेस में हम इसको यहाँ पे एक टी बोल्ट के द्वारा क्लैम्प करके, और यहाँ पे हमारा एक लगा रहेगा छोटी सी प्लेट लगा रहेगा, ये स्क्रू यहाँ तक जाएगा, ये प्लेट लगा रहेगा और यहाँ पे लग के इसको हम क्लाइंब कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, स्टेप ब्लॉक का मतलब ये होता है स्टेप बाय स्टेप आप क्लाइंपिंग कर सकते हैं। जैसे हमको इस हाइट पे क्लाइंब करना है और हमको इस हाइट के अपोजिट हमको दूसरी हाइट पे भी क्लाइंब करना है, तो क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, स्क्रू को खोलेंगे और मेरा ये प्लेट आगे बढ़ती जाएगी, हम स्टेप ब्लॉकिंग के द्वारा हम क्या करेंगे, जॉब को होल्ड कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वी ब्लॉक। आपका नेक्स्ट है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक के द्वारा कैसे वर्क को होल्ड कर पाते हैं। वी ब्लॉक का शेप आप लोग देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप एक जॉब ले लिए, ये आपका वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक में क्या करते हैं, जैसे हमको सिलिंड्रिकल जॉब, जब गोल आकार के जॉब को जब क्लाइंब करना है, उसमें आपको ड्रिलिंग क्रिया पूरी करनी है, तो क्या करेंगे, आपको वी ब्लॉक में हम क्लाइंब करके हम ड्रिलिंग क्रिया को पूरी कर पाएंगे अच्छे से। तो ये क्या करते हैं, जो सिलिंड्रिकल जॉब को जहाँ होल्ड करना पड़ता है, वहाँ पे हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, और वहाँ पे अच्छे तरीके से क्लाइंब करके हम वी ब्लॉक का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जॉब को होल्ड कर पाते हैं। वी ब्लॉक का भी आप लोग फिगर देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा। एंगल प्लेट। एंगल मतलब होता है, एंगल मतलब जिसका जो साइड होती है 90 डिग्री होती है, ऐसे ही एंगल होता है। एंगल प्लेट ऐसे ही होता है, मैं फिगर के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। इसके जो पीछे होते हैं, ये इसमें एक एक सुराख बने होते हैं, एक सुराख हमारे होल्ड करने के काम आते हैं, और इसकी एक सतह से दूसरी सतह क्या होती है, 90 डिग्री के कोण पे होता है। क्या करते हैं, किसी जॉब को समकोण में राइट एंगल बांधने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको क्या करना है कि एंगल प्लेट के द्वारा किसी जॉब को, सरफेस को क्या करते हैं, 90 डिग्री में बांध लें और क्लाइंब कर पाएंगे। सपोर्टिंग के लिए अच्छा होता है। एंगल प्लेट के द्वारा अभी क्या करते हैं, हम एक वर्क होल्डिंग डिवाइस के द्वारा इसको हम वर्क को होल्ड कर पाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वर्क होल्डिंग डिवाइस में ये एंगल प्लेट समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल्स। पैरेलल्स क्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार का पत्ती होता है, ब्लॉक होता है। जैसे आपका ये एक ब्लॉक हो गया, सपोर्ट दैट ए ब्लॉक हो गया। ये क्या करते हैं, पैरेलल्स मतलब एकदम अपने आप में एक सीधा, यानी कि ये जो इसकी चारों भुजाएं हैं 90 डिग्री के परपेंडिकुलर में बनी रहती हैं, और ये क्या करते हैं, अपने आप में किसी भी जॉब को क्या करना है, लेवल देना है। अगर लेवल देना है, अगर सपोर्ट देना है, तो ये अपने आप में एक 90 डिग्री बना रहेगा, तभी तो आप दूसरे जॉब को इसके अपोजिट सपोर्ट करके बांध पाएंगे। तो ये भी एक क्या है, वर्क होल्डिंग डिवाइस के साधन है पैरेलल्स। अब आगे चलते हैं सी क्लैंप। सी क्लैंप में आपको जो मैंने बताया क्लैंप्स, जितने भी क्लैंप्स आते हैं वो सी ही शेप में रहते हैं, उसको हम सी क्लैंप बोलते हैं। जो कि हम वर्क को एक से अधिक जॉबों को हम एक सपोर्ट देकर हम बांध पाएंगे, उसे हम सी क्लैंप बोलते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका टूल मेकर्स क्लैंप। टूल मेकर्स क्लैंप भी सी क्लैंप के जैसे ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 या 3 जॉबों को एक साथ रख के बांध पाएंगे। इसमें एक जो होता है स्क्रू आपका,
क्या करता है, दो इसमें जा होते हैं, एक स्क्रू को क्या करते हैं घुमाते हैं और दूसरे को टाइट करके हम 2 या 3 जाबों के एक साथ बांध लेते हैं। टूल मेकर्स जो होते हैं सी क्लैंप ही जैसे ही होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, बताते हैं आपको टी बोल्ट। टी बोल्ट का क्या कार्य है, ये भी वर्क होल्डिंग डिवाइस है। जैसे क्या करते हैं, किसी अगर मशीन वाइस को अगर हमको मशीन के टेबल पे बांधना है तो टी बोल्ट का ही प्रयोग करके हम मशीन में बांधते हैं। मैं आपको फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ कि टी बोल्ट कैसे होते हैं। जैसे आपके ये आपके टी बोल्ट हो गए। क्या करते हैं, टी बोल्ट को क्या करेंगे, जैसे हम मशीन वाइस में आप लोग जब बांधते हैं क्लैंप करते हैं तो उसमें ऐसे स्लॉट कटे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं टी बोल्ट को उसमें लगा के क्या करते हैं किसी जाब को हम क्लैंप कर पाते हैं, वाइस को हम अगर होल्ड करना है टेबल पे तो होल्ड कर पाते हैं। टी मतलब टी शेप में होते हैं, तो ऐसे इसको हम टी बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी वर्क होल्डिंग डिवाइस हैं आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा और इसके बाद चित्र भी आप लोग देखे होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आपको जितने भी बन पाते हैं क्वेश्चन, जितने भी लेक्चर हो पाते हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करके बता पाते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, साइज ऑफ ड्रिल, कि ड्रिल के कितने साइज हैं। यानी ड्रिल का मतलब एक गणना तो होगा ना कि ड्रिल कितने गणने में आपके आते हैं, उसके साइज क्या क्या हैं, किस प्रकार से आप साइज के द्वारा माध्यम से उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्या साइज में मिलते हैं। ये मुश्किल से आपके 4 साइज में मिलते हैं, तो एक एक करके समझ लेते हैं क्या साइज होता है। फ्रिक्शन साइज यानी इंच वाले भाग, ये पहले क्या होते हैं, ड्रिल हमारे इंच में मिलते हैं, जो 1/64 से 1 इंच में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि 1/64 इंच से 1 इंच में स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे 1/64 से 1/32, 1/16 ऐसे 1 इंच में आगे बढ़ते जाते हैं। ये आपके जो फ्रिक्शन टाइप के ड्रिल ये इंच वाले साइज में मिलते हैं, इसको इंच वाले ड्रिल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैट्रिक ड्रिल्स। यानी मैट्रिक्स मतलब जो प्रणाली में आते हैं, मिलीमीटर प्रणाली में आते हैं, उसको हम मैट्रिक ड्रिल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे ड्रिल साइज 0.5 यानी कि 0.5 के में स्टेप में बनते हैं। 0.5 से 10 में साइज में मिलते हैं, और इसके जो रेंज आगे बढ़ते हैं वो 0.1 से बढ़ते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके आपके 0.5, 4, 0.5 यानी क्या बोलते हैं 0.11 के स्टेप में ये बढ़ते जाते हैं, मैट्रिक वाले ड्रिल जो मिलीमीटर साइज में मिलते हैं। अब आगे नेक्स्ट समझते हैं नंबर ड्रिल्स। नंबर ड्रिल्स क्या है, नंबर में कितने बातें हैं, ये आपके नंबर्स जो ड्रिल हैं ये 1 से 80 नंबर तक के ड्रिल के साइज में मिलते हैं। इसका साइज क्या होता है, ये क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछता है। तो इसके पहले जो है हम देखते हैं कि जो मेरा नंबर साइज का ड्रिल है वो क्या होता है। 1 नंबर का जो ड्रिल होता है ये सबसे बड़े साइज का होता है, नंबर वाले साइज में। जैसे आपका इंच में देख रहे हैं 0.228 इंच तक मिलते हैं, और में यही 5.791 तक मिलते हैं। और इसके बाद 80 नंबर का ड्रिल, यानी 1 नंबर साइज का था और 80 नंबर का ड्रिल आप लोग देख रहे होंगे 0.0135 इंच में मिलते हैं, और में मिलता है 0.35 ये 80 नंबर के ड्रिल मिलते हैं। तो ये इनके क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जो 1 नंबर का ड्रिल साइज होगा वो बड़ा होगा और 80 नंबर का साइज का छोटा होगा। तो आप लोग को 1 नंबर का ड्रिल का आपको समझ में आएगा कि 0.228 इंच होता है, और इसके बाद 80 नंबर का होता है 0.0135 इंच होता है, और में होता है आपका वही चीज़ बड़ा 1 नंबर वाला 5.791 और इसके बाद 80 नंबर का ड्रिल होता है 0.35 तक होता है। अब लास्ट समझते हैं आपका लेटर साइज। लेटर मतलब
ए से जेड तक उसके लेटर्स होते हैं, ए से जेड तक उसके लेटर संख्या में पाए जाते हैं ड्रिल। और इसके जो साइज होते हैं, जो ए वाले साइज होते हैं, ये साइज आपका हो गया, ए वाला साइज छोटा होता है आपका और जेड वाला साइज जो होता है बड़ा होता है। तो ए वाली जो साइज होती है आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि ए वाला साइज है 0.234 इंच का होता है ए वाला साइज का, और यही वाला भाग है अब जेड वाला में 0.413 इंच होता है। बात कर लेते हैं एमएम का, ये मैंने आपको इंच में ये बताया, और एमएम की बात कर लेते हैं तो ये आपका एमएम हो गया 5.944 एमएम। और इसके बाद आप जेड वाले साइज़ की बात करते हैं तो 10.49 एमएम के साइज में मिलते हैं। तो आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि लेटर वाले साइज में जो ए वाले साइज का ड्रिल होता है ये सबसे छोटा है, और इसके बाद जो जेड वाले साइज का वो कौन सा ड्रिल है, क्या साइज है, और नंबर वाले साइज में 1 नंबर का ड्रिल क्या होता है और 80 नंबर का ड्रिल क्या होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इसमें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या इसके नंबर साइज वाले ड्रिल है क्या नहीं। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है। मैं आपको एक दफ़े फिर से बता दूं कि कैसे इस कंफ्यूजन से आप निकल सकते हैं। जैसे 1 नंबर वाला साइज आप लोग देख रहे होंगे, 1 नंबर वाला साइज जो होता है नंबर साइज में बड़ा होता है, और 80 नंबर वाला साइज जो होता है छोटा होता है। और इसके बाद लेटर वाले साइज में क्या होता है, ए वाला जो साइज है आपका, ए वाला साइज होता है छोटा होता है, और जेड वाला साइज जो होता है बड़ा होता है। ये आप दोनों प्रणाली में आपको दिया हुआ है इंच साइज में। तो इंच साइज में आपको देख रहे होंगे लेटर वाले प्रणाली में 0.23 इंच होता है ए वाले साइज का, और जेड वाले साइज का होता है 0.413 इंच होता है। वही बात कर लेते हैं एमएम वाले साइज में। तो एमएम वाले साइज में आपका होता है 5.944, और इसके बाद इंच वाले साइज की बात कर लेते हैं 10.49 mm होता है। तो इतना जो जानकारी थी आपके वर्क होल्डिंग डिवाइस के साथ साथ कि साइज आप ड्रिल को कैसे आप गणना कर पाएंगे, कैसे बताएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये जितने भी लेक्चर थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो भी इसके, और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके स्टेप बाय स्टेप जो भी अगर आपको मिलता है, जैसे अब लास्ट लेक्चर में आपका ड्रिल का हमने पूरा क्लियर करा दिया, और लास्ट लेक्चर में आपको मशीन ड्रिलिंग मशीन क्या है उसके बारे में बताएंगे, और ड्रिलिंग के कटिंग स्पीड के बारे में बताएंगे, उसको हम डिस्कस कर देंगे। और ड्रिल का आपका पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।